नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एग्जैक्ट एज है 31 या 32 के आसपास के हैं। नहीं, इनकी एग्जैक्ट एज 33 वर्ष है। सवाल थे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, फुल डे ट्रेडिंग करते हैं, तो सफलता कब किस प्रकार मिलेगी, क्या जिनमें भाग्योदय होगा नहीं होगा, संतान सुख में कमी आ रही है तो संतान सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो रहेगा मैं आपके हाथ में सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, आपके हाथ में से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो एक ट्रेडर के हिसाब से अगर भाग्य रेखा होनी चाहिए वैसी भाग्य रेखा है। हाथ में आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, मजबूत है। बट देखिए, अगर बहुत जूम करके देखेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, देखिए यहाँ पर आपने क्या पाया, यहाँ पर ये देखा गया है, ये भाग्य रेखा और ये भाग्य रेखा अलग अलग है। जी हाँ, ये भाग्य रेखा अलग अलग है। और यहाँ यहाँ के बाद जो आपकी भाग्य रेखा है ये हल्की पड़ गई। यहाँ पर इतनी भाग्य रेखा मजबूती नहीं है जितनी मजबूती यहाँ पर दिख रही है। इसका मतलब ये है, मस्तिष्क रेखा से टकराकर भाग्य रेखा हल्की पड़ी है। मस्तिष्क यानी दिमाग, तो व्यक्ति अपने दिमाग से कुछ ऐसे निर्णय लेगा कि उसको आर्थिक नुकसान होगा। आर्थिक नुकसान होने के अपने स्वयं के लिए गए निर्णयों पर नुकसान खाने के हाथ में योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में आकर या फिर संयम की कमी के कारण कुछ ऐसे निर्णय लेंगे उसमें आपको नुकसान होने वाला रहेगा। इसके बाद आपके हाथ में लगभग मान सकते हैं कि 36वें वर्ष के बाद ही दूसरी भाग्य रेखा शुरू हुई है। तो उस एज के आसपास आप कोई दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला रहेगा। जो आपकी दोनों भाग्य रेखाएं वो वापस से मजबूत हुई हैं, लगभग आप मान सकते हैं 48 वर्ष के आसपास, लेकिन ये भी 1-2 साल के लिए मजबूत हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए, इतनी मजबूत भाग्य रेखा नहीं है। भाग्य रेखा मजबूती बुढ़ापे में नहीं दिख रही है। तो मैं इतना कह सकता हूँ, बुढ़ापे में दिक्कत आ सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। आपको रेमेडीज दे दूंगा, आपकी भाग्य रेखा मजबूत हो जाए। अभी आपकी भाग्य रेखा मजबूती नहीं है, जितनी मजबूती होनी चाहिए वो मजबूती मुझे नहीं दिख पा रही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भाग्य रेखा कमजोर हो रही है और 42 वर्ष के बाद तो दिक्कत ज्यादा ही दिख रही है। 1-2 साल के लिए मजबूत होगी, बट वापस से फिर ये सेम हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपकी भाग्य रेखा देखेंगे तो भाग्य रेखा आपकी वैसे में अच्छी है, मजबूत है। यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी हाथ में बनने के संकेत ये रेखा दे रही है। शुक्र का क्षेत्र देखा जाए तो शुक्र के क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आड़ी रेखा है। ये कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज, पारिवारिक समस्या रहती है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग बहुत करता है, ओवर थिंकिंग ज्यादा करता है और बेफिजूल की चिंताएं करता है। इस तरीके के योग आपके हाथ में शुक्र का हिस्सा मुझे दिख रहा है। शुक्र का हिस्सा पारिवारिक समस्याएं भी दिखा रहा है कि आपको अपने जीवन में पारिवारिक समस्या रह सकती है। और ऐसे व्यक्ति का बड़ा पैसा लग्जरीज पर खर्च होता है, सुख सुविधाओं की चीजों को अर्जित करने पर खर्च होता है। ये आपके हाथ का मंगल है। मंगल पर देख पा रहे, मंगल रेखा मौजूद है। मंगल रेखा जब हाथ में मौजूद होती है, ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म के किए गए अच्छे कार्यों को दिखाती है। पूर्व पुण्य रेखा होती है। ये आपको प्रॉपर्टी से बहुत फायदा दिलाएगी। ऐसे व्यक्ति को धरती माँ का आशीर्वाद मिला हुआ होता है, तो धरती और मिट्टी से जुड़ा कोई भी बिजनेस आपके हाथ में चल जाएगा। अगर आप कभी भी जीवन में चेंज करने की सोचें तो प्रॉपर्टी से जुड़ा बिजनेस कीजिएगा। खेती कर सकते हैं आप, प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर सकते हैं, सीमेंट से जुड़ा बिजनेस, टाइल्स से जुड़ा बिजनेस, पत्थर, ईंट, रेत, ईंट से जुड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आपको इन सारे बिजनेस करने में अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के योग आपके अपने मंगल रेखा द्वारा बन रहे हैं। यहाँ पर आड़ी रेखा भी है, मौजूद है। तो कहीं ना कहीं गुस्से की वजह से या फिर संयम की कमी ना होने की वजह से या फिर जल्दबाजी की वजह से आप अपना नुकसान कर सकते हैं। ये आपके हाथ का गुरु पर्वत है। गुरु के क्षेत्र पर आड़ी रेखा मौजूद है। कहीं ना कहीं गुरु वलय से आपको शुभ लाभ जीवन में देखने को मिलेंगे, जैसे कि जितना आप ब्राह्मण और भिक्षुकों की सेवा करेंगे उतना आपको जीवन में लाभ मिलने वाला रहेगा। हृदय रेखा में से एक रेखा जाकर मंगल की ओर मिल गई है। देखिए, जब हृदय रेखा का मिलान मंगल से हो, इसका मतलब ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, गुस्से की समस्या आएगी ही आएगी। कहीं ना कहीं वाणी दोष भी ये रेखा देती है, व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा अपना नुकसान कर बैठता है। तो इस तरह के आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे योग दिख रहे हैं। शनि का क्षेत्र आपके हाथ में ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य का क्षेत्र भी मैं आपके हाथ में ठीक ठीक समझ सकता हूँ। सूर्य से रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी आपको रेखाओं में मुझे नहीं दिख रही है। यदि आपके हाथ में बुध के क्षेत्र की बात करेंगे तो बुध पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, बुध पर्वत पर जब सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है तो ये आपको मल्टीपल लैंग्वेज की जानकारी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मध्यम सुंदरता और मीठी वाणी देने वाली रहेंगी। तो इस तरह के शुभ योग आपके हाथ की रेखा मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। और ये रेखा जब हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता भी अच्छी होती है। बहुत अच्छी बिजनेस सेंस और व्यापारिक क्षमता ये रेखा आपको देगी। इसके साथ साथ आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति अगर अपनी हॉबीज, अपनी इंटरेस्ट, अपनी पसंदीदा चीज़ों पर कार्य करे, मेहनत लगाए, तो उसमें भी व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलने वाली होती है। तो इस तरह के योग आपके हाथ में रेखा में मुझे बनते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। आपको लाभ मिलेगा इस तरह के कार्य कर। धनुष आकार रेखा पर बन रही है। समझदार व्यक्तित्व की इशारा करती है कि समझदार होता है और समझदारी से लिए गए निर्णयों पर अमल करता है। अपने जीवन में कभी भी ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत समय पर गलत निर्णय नहीं लेता। ये आपके हाथ में मैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात कर रहा हूँ। मंगल भी आपके हाथ में अच्छे हैं। ये आपके हाथ के बाहरी मंगल है। ये आपकी मेंटल थिंकिंग,
आपका माइंडसेट, आपके बोलने का तरीका, आपकी बातों में एनर्जी है नहीं है, गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन के चक्कर, ये सारी चीज़ें रेखाओं द्वारा दिखती हैं। इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि आपको इन सिचुएशन से अच्छा लाभ मिलेगा। आप प्रेशर को दो, आपको झेल सकते हैं। व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है। ये आपके हाथ का चंद्र है। चंद्र भी आपके हाथ में ठीक-ठाक ये मुझे दिख रहा है। तो मन की शांति बनी रहेगी, मन अशांत नहीं रहेगा, मन में शांति होती है, विचारधारा शुद्ध होती है, स्वभाव में शीतलता, चंचलता पाई जाती है। ये योग रेखाओं में भी बन रहे हैं। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा यहाँ पर आपके हाथ में जो आपकी पिंकी फिंगर है, पिंकी फिंगर सही है बट छोटी पड़ गई है, काफ़ी छोटी पड़ गई है। ये थोड़ी-सी लंबी हो जाती तो लाभ मिलता, बट ये उंगली बस आप एक काम कर सकते हैं, इस उंगली का नाखून बढ़ा कर रखिए, उससे भी आपको लाभ मिलेंगे। इसके अलावा ये उंगली बेंड हो रही है, जब ये उंगली बेंड होती है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आप जैसे व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की लोग बहुत ज़्यादा है। व्यक्ति पैसे के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता अर्जित करता है। कहीं न कहीं ये आपको अपनी बात को मन में दबा कर रखना, सही अपनी बात समय पर ना कह पाना, मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी, इस तरह की समस्या रहती है। व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से बड़े लाभ मिलते हैं, बट ये है कि आप कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट में चूक सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में आते-आते रह सकती है। ध्यान रखिएगा, वैसे आप ट्रेडर हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी करिए। अपने फंड्स को अच्छी तरह बैलेंस कीजिए और इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ध्यान दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। देखिए, गुरु की उंगली बहुत झुक गई है, तो जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक बनते चले जाएँगे, धार्मिकता एक समय पर आकर आपके हाथ में चरम सीमा पर रहेगी। आपके धार्मिक नेचर होने के संकेत यहाँ पर रेखाओं में मुझे बनते हुए साफ-साफ दिख रहे हैं। यदि आपकी हृदय रेखा के बारे में बात की जाए, हृदय रेखा आपके हाथ में अच्छी है, मजबूत है, बट देखिए, यहाँ से देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो रेखाएँ हैं, ये समस्या दे रही हैं। ये रेखा जब हाथ में है, तो आप जब भी किसी को बड़ा पैसा देंगे, चाहे उधार दें, चाहे कभी भी किसी मित्र रिश्तेदार को, किसी भी सगे-संबंधी को क्यों ना दें, उसमें आपको नुकसान जाएगा ही जाएगा। पैसा उधार देने पर आपको दिक्कत रहेगी। वो पैसा वापस लौट कर ना आना, या फिर बहुत बड़ा सा उसमें रह जाना, या फिर पूरा पैसा वापस ना मिलना, इस तरह के संकेत हाथ में दिखते ही दिखते हैं। ये रेखा आपको इमोशनल हर्ट और हेल्थ इश्यूज़ भी देगी। जब भी किसी रिश्तों में, चाहे जीवन साथी से हो, चाहे मित्रों से हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, जब भी किसी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करेंगे या ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे, वहाँ आपको नुकसान रहेगा। तो ओवर एक्सपेक्टेशन से आपको नुकसान रहेंगे ही रहेंगे अपने जीवन में। यहाँ आपकी हृदय रेखा गुरुदेव बृहस्पति तक पहुँच गई है। हृदय रेखा का गुरुदेव बृहस्पति तक आना इस बात को संकेत करता है कि व्यक्ति जितना दान धर्म वाला नेचर रखेगा, दान दक्षिणा करता रहेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो दान दक्षिणा से लाभ है। जितना आप गरीबों के काम आएंगे, जरूरतमंदों के काम आएंगे, उतना आपका भाग्योदय तेज होगा और अच्छा होगा। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में बहुत सीधी है। जब सीधी मस्तिष्क रेखा हाथ में होने लग जाए, आप मान के चलिएगा कि व्यक्ति का जो दिमागी स्तर है बहुत अच्छा है। आप जैसे व्यक्ति बड़ी बड़ी समस्याओं को दिमाग स्तर से सॉल्व कर लेते हैं, समस्याओं में नहीं पड़ते। इसके अलावा आपके अंदर बातों को सीखने, सोचने, समझने की शक्ति अच्छी है, मजबूत है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग देता है, थोड़ा बहुत ज़िद्दी बनाता है, बट ओवरऑल आपकी मस्तिष्क बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। टेंशन, दिक्कत, परेशानी, चिंताओं में पड़ने के हाथ में संकेत बहुत कम मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा व्यक्ति के साथ फ्रॉड या स्कैम होने के चांसेस भी बहुत कम है। तो रेखाओं में दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में रेखाओं में दिक्कत नहीं दिख रही है। जो आपके हाथ की जीवन रेखा है, जीवन रेखा अच्छी है, मजबूत है। यहाँ पर जीवन रेखा में गैप आया है। तो ये कहीं न कहीं आपको 40s के अंदर ऐसे कि घर बदलता है, देश बदलता है, या फिर कमाने का तरीका बदलता है, जो कि मुझे आपकी भाग्य रेखा पर भी दिख रहा है। तो इस तरह के संकेत भी दिख रहे हैं। जीवन रेखा अच्छी मजबूत है, बट देखिए, आपके हाथ में जो मेजर समस्या है वो क्या है? आपके हाथ में जो मेजर समस्या है वो ये है कि आपके हाथ की जीवन रेखा केवल यहीं तक है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जीवन छोटा रहेगा, बट हाँ, जीवन रेखा छोटी होती है तो बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक मंत्र दूँगा, वो मंत्र मुझे ज़रूर से ज़रूर याद दिला दीजिएगा, व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे वो मंत्र दे दीजिए जो आपने मुझसे कहा था वीडियो में देने के लिए। उस मंत्र का जाप आपको हमेशा के लिए करना रहेगा, 10 से 15 मिनट सुबह बैठकर शिवलिंग के सामने। वो मंत्र देते ही आपको लाभ पड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मंत्र ज़रूर से ज़रूर मुझसे ले लीजिएगा। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन छोटा रहेगा, बट हाँ, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। इस बात के संकेत दिख रहे हैं। अगर ये इस प्रकार से सीधी घूमी होती तो मैं कह सकता था कि आपका जीवन अच्छा चलेगा, बट बुढ़ापे के अंदर देखिए, बुढ़ापे के अंदर आके रुकी है। तो हेल्थ इश्यूज़ बुढ़ापे के अंदर ही मेजर दिख रहे हैं। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देखिए, आपके पाम की अलर्ट क्या है? आपकी पाम की अलर्ट ये है कि भाग्य रेखा अच्छी मजबूत है, लेकिन भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, जीवन रेखा मजबूत नहीं है। 2 चीज़ मैं आपको फ़ायदे दूँगा, लाभ मिलेगा। शॉर्ट टेम्पर्ड है, मेडिटेशन करने से लाभ मिलेगा। जितना मेडिटेशन करेंगे, गुस्से पर काबू रखेंगे, तो आपको लाभ रहेगा। आगे चल के वाणी दोष भी बन रहा है, तो वाणी दोष आपके जीवन में ना आए, आपको उससे लाभ मिले, इसके भी मैं आपको उपाय दूँगा। बाकी ऐसे व्यक्ति अगर सेल्फ कंट्रोल करें, क्योंकि देखिए, आगे चल के ये समस्या बनेगी, ज़रूर बनेगी कि आप कहीं किसी को कुछ बुरा-भला बोलेंगे जिससे आपको नुकसान होगा। व्यक्ति की इज़्ज़त का फालूदा हो जाता है वाणी के कारण, तो ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टेम्पर्डनेस भी दिख रही है, और किसी को भी दिया गया बड़ा पैसा वापस आने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। ये 3 से 4 बातों का ध्यान रखिए, 3 से 4 बातों का ध्यान रखिएगा। मैं आपको भाग्य रेखा मजबूत करने और जीवन रेखा को मजबूत करने की रेमेडीज़ दूँगा। डेली करेंगे, लाभ मिलेगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सैटिस्फाई हैं, नहीं है, जो भी
आपका रिव्यू रहेगा, आप हमें बता दीजिएगा। उपाय के लिए ध्यान से लिख दीजिएगा, कोई डाउट को कोई रह जाए तो वो भी लिख दीजिएगा। उपाय आपको डेली से डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।